नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं लोकतंत्र मिरर। संघ के सफर में और आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे 5वें सरसंघ चालक श्री सुदर्शन जी के बारे में। सुदर्शन जी का जन्म 18 जून 1931 को मध्य प्रदेश के रायपुर में हुआ। श्री सुदर्शन जी के पिता सीतारमैया मध्य प्रदेश के वन विभाग में कार्यरत थे। इस वजह से उनका ताबदला होता रहता था, इसलिए सुदर्शन जी का प्राथमिक शिक्षण रायपुर, मंडला, दमोह इन जैसे जगह पर हुआ। विदर्भ का चंद्रपुर उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था। वहां से उन्होंने जुबिली हाई स्कूल से उच्च माध्यमिक परीक्षा अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण की। फिर जबलपुर के सागर विद्यापीठ में 1954 में उन्होंने दूरसंचार विषय में बीई की परीक्षा में स्वर्ण पदक हासिल किया। 9 साल की उम्र में उनका दमोह के संघ शाखा से संपर्क हुआ। पदवी लेने के बाद 1954 में उन्होंने संघ के लिए सर्वस्व समर्पण करने का विचार कर लिया। तब वे मात्र 23 साल के थे। उन्होंने संघ का पूरा समय प्रचारक बनकर काम शुरू किया। वास्तविक काल में टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री लेने वाले युवाओं के लिए करियर बनाने की अच्छी संधि थी। उस समय यह पदवी प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग थे। 1964 में मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्हें मध्य भारत का प्रांत प्रचारक नियुक्त किया गया और फिर आभास शारीरिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने इन जिम्मेदारियों को बहुत सख्ती से निभाया और संघ के स्वयंसेवकों पर अपने काम की अमिट छाप छोड़ी। 1975 से 1977 तक आपातकाल का काल स्वतंत्र भारत के लिए एक ठोस अमावस्या था। अन्याय और अत्याचार का अंत हो गया था। इसके लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ और सत्य की जीत हुई। 1979 में सुदर्शन जी के पास अभा बौद्धिक प्रमुख पद की जवाबदारी सौंपी गई। सुदर्शन जी ज्ञान सागर थे। उनका ग्रंथ वाचन और अध्ययन अतिशय गहरा था और फिर 1990 में सहसर कार्यवाह का दायित्व स्वीकार किया। सुदर्शन जी के जीवन में रेशिमबाग का एक अलग ही महत्व था। 10 मार्च 2000 को अभा प्रतिनिधि सभा में श्री रज्जू भैया जी ने उनका उत्तराधिकारी संघ को निष्ठा से, प्रामाणिकता से और अधिक सक्षमता से काम करने वाले संघ में ही तैयार हुए सुदर्शन जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघ चालक के तौर पर नियुक्त किया। सुदर्शन जी ने समस्त संघ की परंपरा एवं गरिमा को बढ़ाते हुए संघ की प्रगति की रेखा को न केवल 10 दिशाओं में बल्कि 7 समंदर पार तक पहुंचाया। लेकिन यह जब एहसास हुआ कि खराब स्वास्थ्य के कारण पद और गरिमा के प्रलोभन के बिना काम करना मुश्किल है, तब 21 मार्च 2009 को रेशिमबाग में उन्होंने कहा, मेरा स्वास्थ्य पहले की तरह जिम्मेदारी लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। विस्मरण का एक हिस्सा जीवन में आ गया है और उसी समय सरसंघ चालक का कार्य उन्होंने डॉक्टर मोहन जी भागवत की तरफ सौंप दिया। रविवार 16 सितंबर 2012 को उनका निधन हो गया।